गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में ईथर बनाने की विधि कंप्लीट हो गई थी। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें ईथर बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई थी। अब देखो, आपका अगला टॉपिक है ईथर के भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण। देखो, ईथर के भौतिक गुण क्या है। ईथर रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला। ईथर रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला अति वाष्पशील द्रव्य होता है। यह प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है। ईथर का क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ईथर जल में कम विलेय तथा कार्बनिक पदार्थ एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है। ईथर स्वयं एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, अतः इसकी वाष्पों को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। ईथर के वाष्पीकरण से ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः शरीर के किसी भी भाग पर इसकी वाष्प को लगाने पर वह भाग ईथर द्वारा ऊष्मा अवशोषित कर लेता है और ठंडा हो जाता है तथा कुछ समय के लिए शून्य पड़ जाता है। ये क्या है? ईथर के भौतिक गुण। तो देखो, पहला भौतिक गुण है ईथर रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला। तीक्ष्ण स्वाद वाला अति वाष्पशील द्रव्य है। अति वाष्पशील द्रव्य है। रंगहीन है, तीक्ष्ण स्वाद वाला है और अति वाष्पशील द्रव्य है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है। ईथर है जो प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ क्या होता है? जलता है। तीसरा पॉइंट है, या ऐसे बोल दो, यह जल में कम विलेय होता है। जल में कम विलेय होता है तथा कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होता है। आदि में विलेय होता है। ओके बच्चों, अब देखो, चौथा पॉइंट है इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और पांचवा पॉइंट है, यह स्वयं एक विलायक के रूप में
एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः इसकी वाष्प को सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। यह स्वयं एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः इसकी वाष्प को सूंघने पर क्या उत्पन्न होती है? बेहोशी। छठवां भौतिक गुण है इसके वाष्पीकरण से। इसके वाष्पीकरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः शरीर के किसी भी भाग पर लगाने पर यह ईथर द्वारा ऊष्मा अवशोषित कर किसके द्वारा ऊष्मा अवशोषित करता है? ईथर द्वारा। शरीर के किसी भी भाग पर लगाने पर यह ईथर द्वारा ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह भाग ठंडा हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए शून्य पड़ जाता है। ये है ईथर के भौतिक गुण। ईथर रंगहीन, तीक्ष्ण स्वाद वाला, अति वाष्पशील द्रव्य है। प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है। यह जल में कम विलेय होता है तथा कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होता है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह स्वयं एक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः इसकी वाष्प को सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। इसके वाष्पीकरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः शरीर के किसी भी भाग पर लगाने पर वह भाग ईथर द्वारा ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिसे वह भाग ठंडा हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए क्या पड़ जाता है? शून्य पड़ जाता है। ऊष्मा अवशोषित होने के कारण शरीर के किसी भी भाग पर लगाने पर वह ईथर द्वारा ऊष्मा क्या कर लेता है? अवशोषित, और क्या पड़ जाता है? ठंडा, अर्थात कुछ समय के लिए उसमें क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये है ईथर के भौतिक गुण। अब देखो अगला टॉपिक है ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। देखो ईथर के रासायनिक गुण भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं। जैसे फिनोल के मैंने कितने रासायनिक गुण करवाए थे? 24। उसी प्रकार ईथर के भी 16-17 रासायनिक गुण हैं, जिसमें पहला रासायनिक गुण है दहन।
ईथर के रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण कौन सा है? दहन। देखो, अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। और आप सबको पता है दहन में किसकी प्राप्ति होती है? CO2 और जल की। तो ईथर अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ क्या बनाता है? विस्फोटक मिश्रण। तो देखो, यह अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण, अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। वायु के साथ क्या बनाता है? विस्फोटक मिश्रण। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ क्या बनाता है? विस्फोटक मिश्रण बनाता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। 6O2 दहन कर रहा है तो वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? 4CO2 प्लस 5H2O। देखो, ऑक्सीजन कितनी है? 6 दूनी 12, 12 और 1 13। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 8 और 5 कितनी हो गई? 13। हाइड्रोजन कितनी है? 5 और 5 10। यहाँ पे भी देखो 5 दूनी 10। ओके बच्चों, तो दहन में आप करोगे, यह अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ क्या बनाता है? विस्फोटक मिश्रण। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन। देखो, जल अपघटन में क्या होता है? अत्यधिक दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अत्यधिक दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ईथर का जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन होकर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथिल एल्कोहल का। परंतु ईथर को गर्म या सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाने पर एथिल एल्कोहल भी बनता है और एथिल एसीटेट भी बनता है। जब ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो केवल एथिल एल्कोहल बनेगा, इसका जल अपघटन होगा। परंतु जब यह गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल के साथ साथ क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके बच्चों, तो देखो जल अपघटन में आप करोगे, अत्यधिक दाब पर, अत्यधिक दाब पर ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर, गरम करने पर अत्यधिक दाब पर ईथर को
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इसका जल अपघटन हो जाता है। इसका जल अपघटन हो जाता है तथा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5। किसका सूत्र है ये? डाई एथिल ईथर का। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका आप क्या कर रहे हो? जल अपघटन कर रहे हो। और किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तनु H2SO4। आपके पास C2H5 कितने हैं? 2। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? 2C2H5OH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, तो देखो, अत्यधिक दाब पर ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इसका जल अपघटन हो जाता है और क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। डाई एथिल ईथर क्या हो रहा है? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल एल्कोहल। परंतु ईथर की क्रिया गर्म व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने पर एल्कोहल व एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल भी और एल्कोहल के साथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी। जैसे आपके पास डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया या तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और गरम के साथ करवाओगे तो देखो क्या प्राप्त होगा? C2H5OH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्लस देखो C2H5OH। अब यहाँ पे क्या बच गया? HSO4। तो C2H5HOSO3 SO4 हो गया ना। इसका नाम क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये है जल अपघटन। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हुआ तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और गरम और सांद्र के साथ हो रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है? एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब देखो आपका तीसरा रासायनिक गुण है FeCl5 से क्रिया, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ईथर का तीसरा रासायनिक गुण है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
पेंटाक्लोराइड से क्रिया, यानी PCl5 से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? PCl5। ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड। तो देखो, ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गरम करने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। 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 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया में आप करोगे, ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखो, जैसे डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे? PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। आपने एल्कोहल में भी पढ़ी है ये रिएक्शन, फिनोल में भी पढ़ी है और ईथर में भी पढ़ रहे हो। तो PCl5 से करवाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, क्या नाम है? एथिल क्लोराइड। प्लस अब देखो, 2C2H5 काम आ गया, कितनी Cl काम आ गई? 2, कितनी बच गई? 3, तो POCl3, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड। ओके, अब देखो, चौथा रासायनिक गुण है एसीटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसीटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसीटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। देखो, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर की क्रिया एसीटिल क्लोराइड के साथ करवाने पर, या निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर को एसीटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड तथा एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड भी प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? एथिल एसीटेट। तो देखो, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर को एसीटिल क्लोराइड के साथ गरम करने पर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर को एसीटिल क्लोराइड के साथ गरम करने पर एथिल क्लोराइड व एथिल एसीटेट प्राप्त होता है।
एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड भी प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन करोगे, जैसे डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर की क्रिया किसके साथ करवाओगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COOCl। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। कौन सा उत्प्रेरक लोगे, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5Cl। इसका नाम है एथिल क्लोराइड प्लस देखो CH3COO C2H5। इसका नाम है एथिल एसीटेट। देखो C2H5Cl CH3COO C2H5 क्या नाम हो गया, एथिल एसीटेट। ओके बच्चों, तो देखो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल क्लोराइड व एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया हो रही है, निर्जल जिंक क्लोराइड है, क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल क्लोराइड व एथिल एसीटेट। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो पांचवा रासायनिक गुण है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, पांचवा रासायनिक गुण है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। ओके, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर आपको एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। केवल क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट। तो देखो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक और लगा दो, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट। तो देखो डाई एथिल ईथर जैसे C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया एसिटिक के साथ करवाओगे, CH3COO COO CH3
इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड वो किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2CH3 COO C2H5। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। देखो 2CH3 दो हो गए, COO COO दो हो गए, C2H5 दो हो गए। क्या प्राप्त हो गया? एथिल एसीटेट। तो निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट। एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। तो आपकी इस क्लास में ईथर के भौतिक गुण और ईथर के रासायनिक गुण कितने कंप्लीट हुए हैं? 5, जिसमें मैंने आपको दहन, जल अपघटन, PCl5 से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया और एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।